सभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स का आज के इस डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। देखो, प्रेपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज होता है मतलब फैक्ट्स और डेट्स को याद रखना। तो आज हम एक बहुत ही क्रूशल सोर्स मटेरियल का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका फोकस है महत्वपूर्ण भारतीय दिवस यानी सिग्निफिकेंट इंडियन डेज। इस चर्चा का मकसद सिर्फ इन डेट्स को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के विजुअल्स और कॉन्टेक्स्ट को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना है, ताकि हॉल में रिकॉल करना आसान हो जाए। बिल्कुल सही अप्रोच है। आज के इस डीप डाइव का मुख्य लक्ष्य हमारे पास मौजूद इस सोर्स मटेरियल में दिए गए 18 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दिवसों को स्ट्रिक्टली परीक्षा के दृष्टिकोण से डिकोड करना है। विजुअल्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इन डेट्स को प्रैक्टिकली मास्टर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अपना ये एनालिसिस शुरू करते हैं। हाँ, डेफिनेटली शुरू करते हैं। चलो, अब पहली स्लाइड देखते हैं। अगर हम इसके विजुअल्स को देखें तो यहाँ भारत के नक्शे पर गुजरात के पोरबंदर को मार्क किया गया है। साथ ही एक पानी का जहाज यानी शिप और एक चश्मा दिखाई दे रहा है। इसका टेक्स्ट कंटेंट बताता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी और इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान दर्शाना है। विजुअल्स देखकर गांधी जी का कनेक्शन तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पर मेरा एक डाउट है, क्या ये दिवस स्पेसिफिकली गांधी जी के लौटने को मनाने के लिए है या फिर प्रवासियों के लिए? ये एक्चुअली दोनों के लिए है। गांधी जी के लौटने की उस ऐतिहासिक तिथि को एक प्रतीक के रूप में चुना गया था, ताकि प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। अच्छा, समझ गए। ये एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें पूछा गया है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। हाँ, यूपीएससी अक्सर ऐसे ही फंसाता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी 2003 है, ना कि 1915। तो 9 जनवरी का मतलब है गांधी जी की वापसी और 2003 से इसकी शुरुआत। बिल्कुल क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ विजुअल में हमें आईएनए यानी आजाद हिंद फौज की एक टोपी, चश्मा और नक्शे पर ओडिशा का कटक शहर मार्क किया हुआ दिख रहा है। कंटेंट में लिखा है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस घोषित किया है। मुझे इस विजुअल में एक चीज पूछनी थी, नक्शे पर स्पेसिफिकली कटक क्यों मार्क किया गया है? क्योंकि 1897 में उनका जन्म वही कटक में ही हुआ था। विजुअल्स इसको एक्सप्लिसिटली मैप कर रहे हैं। गॉट इट। और यहाँ जो एमसीक्यू है उसके अकॉर्डिंग ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। जवाब ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और कटक कनेक्शन हमेशा याद रखना है। हाँ, ये मेमोरी के लिए अच्छा एंकर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल एलिमेंट्स में एक ईवीएम मशीन, एक वोटर आईडी कार्ड और नक्शे में न्यू दिल्ली दिखाया गया है। कंटेंट ब्रेकडाउन ये है कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ईवीएम वाला विजुअल तो डायरेक्ट इलेक्शन से लिंक हो गया, पर मेरा डाउट ये है कि क्या इस दिन कोई और दिवस भी होता है? हाँ बिल्कुल, स्लाइड के टेक्स्ट के अनुसार इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। ओह अच्छा, ओवरलैपिंग डेट्स हैं। यहाँ एमसीक्यू भी हाईलाइट कर रहा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा। इसका उत्तर ऑप्शन बी 25 जनवरी है। तो 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना से जोड़कर ध्यान में रखना है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड पर फोकस करते हैं। यहाँ विजुअल्स में एक चरखा, एक अमर ज्योति और नक्शे में पंजाब और न्यू दिल्ली को मार्क किया गया है। टेक्स्ट बताता है कि यहाँ 2 तिथियां हैं। 23 मार्च जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पंजाब में फांसी हुई थी, और 30 जनवरी 1948 जब न्यू दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक ही स्लाइड में 2 अलग-अलग तिथियां क्यों रखी गई हैं? क्योंकि दोनों ही दिन देश में शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, बस उनके कारण अलग हैं। विजुअल्स भी उन्हें अलग से माप करते हैं। अच्छा, यहाँ एक विशेष तथ्य भी लिखा है कि 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस भी होता है, और एमसीक्यू स्पेसिफिकली भगत सिंह के बलिदान दिवस के बारे में पूछ रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑप्शंस की वजह से। एग्जैक्टली। और एमसीक्यू का सही उत्तर ऑप्शन बी 23 मार्च है।
तो 23 मार्च और 30 जनवरी का ये अंतर स्पष्ट रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डिस्टिंक्शन जरूरी था। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक महिला की आकृति बनी है, एक माइक्रोफोन यानी माइक रखा है और भारत का नक्शा है। कंटेंट क्लियरली बताता है कि 13 फरवरी को भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। टेक्स्ट में राष्ट्रीय लिखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? स्लाइड के टेक्स्ट के अनुसार वो 8 मार्च को होता है। ये कॉन्ट्रास्ट रिवीजन में मदद करता है। और यहाँ लिखा है कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी होता है, शायद इसीलिए माइक का विजुअल है। MCQ सरोजिनी नायडू पर फोकस कर रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम ठीक। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। संक्षेप में कहें तो 13 फरवरी को महिला और रेडियो दिवस दोनों के रूप में समराइज करते हैं। सही है, 2 फैक्ट्स एक डेट पे। चलो अब साइंस से जुड़ी अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक प्रिज्म से सतरंगी किरणें निकल रही हैं और नक्शे पर तमिलनाडु मार्क किया गया है। कंटेंट के मुताबिक 28 फरवरी को CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की गई थी। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। मुझे एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए थी, ये दिवस उनके जन्म दिवस पे है या खोज के दिन पर? ये 28 फरवरी को उनकी ऐतिहासिक खोज की घोषणा के दिन पर मनाया जाता है, जन्मदिन पर नहीं। अच्छा, यहाँ MCQ भी पूछा गया है कि दिवस किस वैज्ञानिक की खोज पर बनाया जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, और उत्तर ऑप्शन सी CV रमन है। परीक्षा के दृष्टिकोण से 28 फरवरी और रमन इफेक्ट को एक साथ याद रखना है। गॉट इट। अब अगली महत्वपूर्ण स्लाइड पर आते हैं। यहाँ विजुअल्स में पानी की एक बूंद गिरती हुई दिखाई दे रही है और भारत के नक्शे में बिहार राज्य को अलग से हाईलाइट किया गया है। कंटेंट बताता है कि 22 मार्च को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं। और इसी दिन विश्व जल संरक्षण दिवस भी होता है। पानी की बूंद और बिहार का मैप दोनों एक ही जगह है। क्या ये दोनों दिवस हमेशा एक ही दिन पड़ते हैं? हाँ, दोनों की तिथि 22 मार्च ही फिक्स है। यहाँ MCQ भी दोनों दिवसों की कॉमन डेट पूछ रहा है, जो एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा, और उत्तर ऑप्शन ए 22 मार्च है। तो 22 मार्च को बिहार और जल दोनों से जोड़कर याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। एकदम सेट है दिमाग में। चलिए अगली स्लाइड की जांच करते हैं। इस विजुअल में एक ग्लोब दिखाया गया है जिसके चारों ओर डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप लिपटा हुआ है। इसके कंटेंट पर ध्यान दें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। ग्लोब देखकर लग रहा है ये सिर्फ भारत का नहीं है। क्या ये दिवस सिर्फ भारत के लिए है? नहीं, ये WHO की स्थापना से जुड़ा एक वैश्विक यानी दुनिया भर का दिवस है। यहाँ MCQ की तरफ ध्यान दें तो डायरेक्ट तिथि पूछी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, जवाब ऑप्शन बी 7 अप्रैल है। तो 7 अप्रैल 1948 और WHO के कनेक्शन को हमेशा ध्यान में रखें। सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक चबूतरे पर एक बड़ा बरगद का पेड़ है और नक्शे में राजस्थान के नागौर को मार्क किया गया है। टेक्स्ट ब्रेकडाउन करें तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। इसी दिन 1993 से 73rd संविधान संशोधन लागू हुआ था और नागौर वो जगह है जहां भारत में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ। मुझे डेट को लेकर डाउट है। क्या नागौर में ये 1993 में लागू हुआ था? नहीं, स्लाइड के अनुसार 24 अप्रैल 1993 से संशोधन पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था, लेकिन नागौर वो ऐतिहासिक स्थल है जहां ये व्यवस्था पहली बार शुरू हुई थी। ओह ओके, ये पॉलिटी वाला MCQ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें सीधे तारीख पूछी गई है। सही बात है। जवाब ऑप्शन ए 24 अप्रैल है। तो 24 अप्रैल 73rd संशोधन और नागौर की अहमियत को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं। चलिए अब अगली तकनीक से जुड़ी स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल्स में एक रॉकेट या मिसाइल और परमाणु का चिन्ह है और नक्शे पर राजस्थान के पोखरण को मार्क किया गया है। कंटेंट बताता है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। विजुअल्स काफी क्लियर है, पर एक बेसिक डाउट है, ये पोखरण एग्जैक्टली कहाँ है? जैसा कि विजुअल और मैप में स्पष्ट रूप से मार्क है, ये राजस्थान में है। अच्छा, MCQ में सीधा तारीख पूछी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, और इसका उत्तर ऑप्शन बी 11 मई है।
तो 11 मई 1998 और परमाणु परीक्षण को लॉक कर लीजिए। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड की ओर। इस विजुअल में एक ग्लोब है जो हरी पत्तियों से घिरा हुआ है। कंटेंट के मुताबिक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहली बार ये 1973 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता है। टेक्स्ट में वैश्विक लिखा है, तो क्या ये भारत की पहल थी? स्लाइड में इसे वैश्विक जागरूकता कहा गया है। इसका मतलब ये दुनिया भर के लिए है, सिर्फ भारत की पहल नहीं। अच्छा, एमसीक्यू में प्रथम बार मनाने का वर्ष पूछा गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत अहम लग रहा है। एकदम ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन सी 1973 है, जो कि बहुत अहम है। 5 जून और वर्ष 1973 को हम समराइज करके आगे चलते हैं। हाँ, ये साल याद रखना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस विजुअल में एक सुनहरा कमल यानी गोल्डन लोटस है, जिसके अंदर योग मुद्रा का चिन्ह है और ये भारत के नक्शे पर रखा है। कंटेंट बताता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी थी। एक छोटी सी चीज, ये 21 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई थी? क्योंकि भौगोलिक तथ्य के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन होता है। ओ, भौगोलिक लॉजिक है इसके पीछे। यहाँ एमसीक्यू में एग्जैक्ट तारीख पॉइंट आउट की गई है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही ऑब्जर्वेशन है। उत्तर ऑप्शन बी 21 जून है। तो भारत की पहल और 21 जून के इस ज्योग्राफिक लॉजिक को हम दोहराते हैं। सही है। चलिए अगली स्लाइड को डिकोड करते हैं। यहाँ विजुअल में एक पुरानी किताब है जिसे जंजीर और ताले से बांधा गया है और नक्शे पर न्यू दिल्ली मार्क है। कंटेंट कहता है कि 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की नवीनतम घोषणा की है। कारण यह है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हुआ था। जंजीर वाली किताब का मतलब क्लियर हो रहा है, पर क्या ये दिवस पहले से मनाया जाता है? नहीं, स्लाइड के टेक्स्ट के अनुसार ये एक एकदम नवीनतम घोषणा है, रीसेंट डेवलपमेंट है। ओह, तब तो ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, और इसका उत्तर ऑप्शन बी 25 जून की तिथि है। तो 25 जून 1975 की इमरजेंसी और इस नए दिवस को जरूर याद रखें। हाँ, इसे हाईलाइट करना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड इतिहास की इस स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक स्मारक है जो अमर जवान जैसा लग रहा है, जिस पर एक राइफल और हेलमेट रखा है और लद्दाख जम्मू कश्मीर रीजन को मार्क किया गया है। कंटेंट के मुताबिक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जो भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। किस स्पेसिफिक ऑपरेशन की सफलता के कारण ये मनाते हैं? स्लाइड में साफ साफ लिखा है ऑपरेशन विजय। उसी सफलता की याद में ये दिवस है। गॉट इट। यहाँ एमसीक्यू वही सेम डेट पूछ रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही जवाब ऑप्शन बी 26 जुलाई है। तो 26 जुलाई और ऑपरेशन विजय के कनेक्शन को हम यहाँ समराइज करते हैं। क्लियर है एकदम। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक हॉकी स्टिक और एक गेंद है और नक्शे में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को मार्क किया गया है। कंटेंट बताता है कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयागराज में हुआ था। उनकी उपलब्धि 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल दागना है। एक डाउट आया दिमाग में। हाँ, क्या ये दिवस सिर्फ हॉकी के लिए है? टेक्स्ट कहता है कि ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो सभी खेलों के लिए है, लेकिन ये विशेष रूप से मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। समझ गई। यहाँ एमसीक्यू में उस खिलाड़ी का नाम पूछा गया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। उत्तर ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद है। तो 29 अगस्त और 400+ गोल्स के इस रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अली ज्ञानवर्धक स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल में एक खुली हुई किताब और एक पेन रखा है। कंटेंट बताता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। स्लाइड पर एक और बॉक्स में 11 नवंबर भी लिखा है। वो एग्जैक्टली क्या है? वो एक बहुत जरूरी अंतर है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। शिक्षक और शिक्षा का अंतर यहाँ क्लियर किया गया है। हाँ, ये अंतर डेफिनेटली एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ का एमसीक्यू शिक्षक दिवस पर है, तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही बात है। जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगा। 5 सितंबर और 11 नवंबर का ये कंफ्यूजन दूर करते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आज की सेकंड लास्ट स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक हथौड़ा यानी गैवल
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक किताब रखी हुई है। कंटेंट ब्रेकडाउन यह है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया यानी अडॉप्ट किया गया था। मेरा डाउट इन वर्ड्स को लेकर है, क्या इसी दिन संविधान लागू भी हुआ था? स्लाइड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। लागू होने की बात यहां नहीं है। अच्छा, प्रिसिजन जरूरी है। यहाँ एमसीक्यू भी इस स्पेसिफिक डेट की ओर ध्यान दिला रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन बी 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाए जाने के तथ्य को दोहराते हैं। डन। चलो अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक हरा ट्रैक्टर है और उसके पीछे गेहूं की बालियां हैं। कंटेंट बताता है कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसकी प्रेरणा देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है। चौधरी चरण सिंह देश के कौन से प्रधानमंत्री थे? मतलब उनका ऑर्डर क्या था? स्लाइड में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे 5वें प्रधानमंत्री थे। ऐसे सीक्वेंस वाले फैक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ एमसीक्यू पॉइंट आउट कर रहा है कि ये किसकी जयंती है। ये डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही पकड़ा। उत्तर ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह है। तो 23 दिसंबर और 5वें प्रधानमंत्री के इस योगदान को समराइज करते हैं। सारे कवर हो गए? हाँ, और मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बधाई देता हूं कि हमने सभी 18 दिवसों का ये सिस्टमैटिक और एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण पूरा कर लिया है। डेफिनेटली। जिस तरह से हमने इन सारे तथ्यों को विजुअल्स और लॉजिक के साथ डिकोड किया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा में डेट्स को रिकॉल करने में बहुत काम आएगा। रटने से बेहतर है चीजों को कनेक्ट करके याद रखना। एकदम ठीक कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक भारत के पूरे सफर की कहानी है। 1915 में गांधी जी की वापसी से लेकर 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण तक। खुद से पूछिए, अगर आपको भारत का इतिहास सिर्फ 5 तारीखों में किसी को समझाना हो, तो आप इनमें से कौन सी तारीखें चुनेंगे? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ाई जारी रखें।